हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उसमें हम पिछला जो लेक्चर था उसका जो लास्ट हेडिंग था वो था संघनन किसे कहते हैं। ठीक है, संघनन हमने पढ़ लिया था। आज उसका नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी वर्ड में अगर ऊर्ध्वापातन को समझाएं तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है, उसको ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। जैसे कि कपूर कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड में नहीं बदलता, वो डायरेक्ट गैस में ही बदल जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कुछ भी दिक्कत समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है ये आपका 6वां लेक्चर है, इसको करते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या हम लिख रहे हैं, ऊर्ध्वापातन लिखिएगा। साथ साथ नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहीं पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए यहां से हम लिखेंगे कि ऊर्ध्वापातन को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन से। ठीक है, तो इसमें हम अभी क्या बताएंगे, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, कुछ पदार्थ कुछ ठोस पदार्थ दाब, देखिए कुछ ठोस पदार्थ पे दाब या फिर हम ताप लगाते हैं। दाब या दाब तथा ताप की, देखिए हमने क्या बोला है कि कुछ ठोस पदार्थ दाब या ताप अगर हम थोड़ा सा भी लगाएंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, दाब तथा ताप की साधारण अवस्था में, साधारण देखिए वो तो समझ रहे हो ना, देख लीजिए इसको हम लिखवा लेते हैं फिर समझाते हैं। अवस्था वो में अथवा दाब को कम करने पर ठोस ठोस अवस्था ठोस अवस्था से क्या होगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या है कि कुछ ठोस पदार्थ दाब या ताप की साधारण अवस्था में अथवा दाब को कम करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। या फिर आप सीधे बोलिए कि ऊर्ध्वापातन क्या है कि ठोस अवस्था से ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई ठोस वस्तु है उसको आग लगाए, वो सीधे किस में बदल गया, उस पर दाब कर दाब और ताप लगाए, वो किस में बदल गया, आपका गैस में, तो उसको ही बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो यहां उसके बाद लिखेंगे परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया
को ऊर्ध्वापातन ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं इतना लिख लिए। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे क्या, देखिए आप पहला एग्जाम्पल आपके घरों में होगा कपूर, क्या लिख सकते हैं हम, कपूर लिख लेंगे। आयोडीन लिख सकते हैं आयोडीन, देखिए क्या लिखेंगे, आयोडीन। आयोडीन। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, अमोनिया क्लोराइड, क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड अमोनिया क्लोराइड हो गया। और हो सकते हैं, तो इतना आप याद रखिएगा काफी है, ठीक है। अब देखिए इसके और इसका मतलब क्या था उसको समझा दिए हैं। अभी देखिए और आपको नहीं समझ में आएगा तो अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ठोस द्रव गैस। जैसे कि ठोस से हम द्रव में बदलते हैं तो गर्म करते हैं, फिर द्रव से गैस में बदलते हैं तो फिर भी गर्म करते हैं। जब इससे उल्टा आता है तो, जब इसके इधर आता है तो ठंडा करते हैं, इसको भी हम ठंडा करते हैं। इतना क्रिया आप पढ़ चुके होंगे, पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ाए थे। अब क्या होता है, जब ये ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होगा तो गर्म ऊर्ध्वापातन क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको भी गर्म ही करेंगे, लेकिन जो वस्तु ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। ये सब जैसे ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं। जाइए उस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम ऊर्ध्वापातन पढ़ रहे हैं तो इसी पर फोकस कर लेते हैं कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदला ऊर्ध्वापातन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगला जो हेडिंग है आपका, हम पढ़ने वाले हैं एक क्रियाकलाप भी है। क्रियाकलाप हम पढ़कर सुनाते हैं, वो आप कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक सामग्री है चाइना डिश, तिपाई, तार की जाली, कीप, बर्नर, अमोनिया क्लोराइड। क्या है, अमोनिया क्लोराइड। सिंपल सी बात है, उसमें भी जो हम कहे हैं कि ताप लगाएंगे ही, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड ले। जैसे कि हमने क्या लिया, इस तरह का बर्नर ले लिया, मतलब कोई बर्तन ले लिया, समझे, इस तरह का, इसको हमने इस तरह से क्या कर दिया, इस पे कर दिया, या फिर ऐसा ना करके आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, हम अंदर से इधर से आग लगा दीजिए। इसमें कपूर या अमोनिया लीजिए। कपूर और अमोनिया जब इसमें रखेंगे, जब उसमें हम आग लगाएंगे नीचे, तो क्या होगा कि सॉरी, क्या हो जाएगा, जो देखिए, और इसको क्या कर दीजिए, इधर ऊपर से बंद कर लीजिए, कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। कीप मतलब कीप लेंगे, इस तरह से इसको ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रख देंगे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दे, जैसा चित्र में दर्शाया गया। चित्र आप देखेंगे, बुक देखिए वहां पे, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बनाया है, ठीक है। उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझने तक है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें, नीचे से क्या आग लगाएं धीरे धीरे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वो आप करने के बाद पता चल जाएगा क्या होगा। क्या होगा, ये ठोस से सीधे, ये जो अमोनिया या फिर कपूर होगा, ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयुक्त क्रियाकलाप में ठोस कपूर अथवा ठोस अमोनिया
क्लोराइड सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन है, हो जाते हैं या फिर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला जो हेडिंग है उसमें हम करेंगे ताप का सामान्य मात्रक तथा ताप का एसआई मात्रक। ठीक है, देख लेते हैं उस हेडिंग को, इसको इरेज करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो हेडिंग है आपका ताप का सामान्य मात्रक तथा ताप का सामान्य मात्रक और ताप तथा ताप का एसआई मात्रक, यानी यूनिट। मात्रा का क्या मतलब होता है? यूनिट। इसका मतलब द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसका इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम क्या करेंगे। अगर हम बात करते हैं कॉमन यूनिट की, ठीक है, साधारण ताप की, तो उसको हम सामान्य मात्रक जो है ताप का वो डिग्री सेल्सियस है। क्या है? किसी भी सामान्य ताप की बात करते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस में उसको नापते हैं। किसमें नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। अगर वही एसआई मात्रक देखते हैं, ठीक है, इसका अगर एसआई यूनिट देखते हैं तो इसको केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन। इसका जो एसआई मात्रक है ताप का, लिखेंगे ताप का एसआई मात्रक, तो क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, और डिग्री की बात करते हैं तो हम अभी जब हम पढ़ रहे थे ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, तो हम जल के बारे में पढ़े थे। जल को क्या किए थे? गर्म किए थे। तो जल सॉरी हमने एक क्रियाकलाप बताई थी बर्फ की। बर्फ को लेकर हम गर्म कर रहे थे, तो बर्फ जब पिघलना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। जब बर्फ पिघलना शुरू होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब उबलेगा कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब उबलेगा। तो वही बोलते हैं कि जो बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक की बात करते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे बर्फ का गलनांक, तो आपसे पूछ सकता है तो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और आपसे आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछेगा क्वथनांक। क्वथनांक पूछ सकता है तो आप क्या कहेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम अब बात करेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना केल्विन होता है, या फिर 1 केल्विन बराबर कितना डिग्री होता है। तो हम अगर बात करते हैं अगर केल्विन स्केल, अगर केल्विन की बात करते हैं तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपका 273 केल्विन। 273 केल्विन होगा। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका 273 केल्विन होगा। इतना बात है, इतना बात ही करना है। आगे हम कर लेते हैं आपका, इतना समझ में आया। देखिए उतना बहुत ज्यादा हम लिखवाए नहीं है, इतना जितना बात इसमें बताया ना उतना आप अगर याद कर लेते हैं तो काफी है। इसमें तापमान का यूनिट मतलब तापमान का मात्रक, एसआई यूनिट, और आपका सामान्य मात्रक भी याद रखिए डिग्री सेल्सियस होता है। और तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे। अभी हम वो क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, पहले हम थ्योरी कर लेते हैं,
फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखिए आगे है दाब परिवर्तन का प्रभाव। जब हम वस्तु पे दाब का परिवर्तन करते हैं, दाब लगाना कम करते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या लिखते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसमें हम अगर ध्यान देते हैं कि दाब का परिवर्तन कब कब हो, अगर जैसे कि एक गैस है, ठीक है, अगर बात करते हैं गैस की, ठीक है, गैस की, एक बैलून लीजिए, ठीक है, गुब्बारा जिसे बोलेंगे, तो इस तरह का अगर इसमें इसमें हवा डालते हैं, ठीक है, इसमें अगर फूंक मारते हैं तो ये फूलेगा ही। इनके दीवारों पे क्या लगेगी, प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा। इन इस गुब्बारे के दीवारों में प्रेशर लगेगा। अगर आप ज्यादा इसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, ये फट जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका ये फट जाएगा। ये जो फटेगा, ठीक है, फटे कब, क्योंकि उसके दीवारों पे क्या लगा, प्रेशर लगा। प्रेशर लगा तो उसके आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए वो फट गया। ये होगी दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इस तरह का हम देखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे द्रव अवस्था, लिखेंगे द्रव अवस्था को दाब पर, क्या लिखेंगे, द्रव की अवस्था, क्या लिख रहे हैं, द्रव की अवस्था, ठीक है। द्रव की जो अवस्था है, हम अभी गैस लिए थे ना, इसमें जो बुक में जो है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल दे रहे हैं, आप अगर ये नहीं, जो लिखा हुआ नहीं याद कर पाएंगे, अगर जो बोला हुआ अगर आपको याद रहेगा तो आपको आप पेपर में लिख देंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने सही लिखा रहेगा ना, जो हम बता रहे हैं वो सही ही है, ऐसा नहीं गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द्रव की अवस्था को दाब पर बढ़ाकर बढ़ाकर अथवा अथवा घटाकर द्रव पे दाब क्या बढ़ाकर और घटाकर हम क्या देख सकते हैं, घटाकर भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम जैसे में लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उस पर अगर दाब हटा देते हैं तो क्या होता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। या फिर हम कई चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि एलपीजी हो गया। एलपीजी सिलेंडर जो आती है उसमें दाब लगाकर हम उस गैस को भरते हैं, उतना कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद जब दाब हटती है वो, तो फिर गैस में परिवर्तन हो जाती है। समझे बात को। तो कुछ ऐसे हैं ताप के, कुछ हेडिंग है इसमें बुक में, तो उसको पढ़ते हैं, आप समझिएगा, समझा रहे हैं, ठीक है। बोला है कि ताप के अवनमन तथा दाब के अनुप्रयोग द्वारा गैस को द्रवित किया जा सकता है। अवनमन तथा दाब के अनुप्रयोग, अनवन अवनमन 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 की हम बात कर रहे हैं, तथा दाब के अनुप्रयोग द्वारा गैस को द्रवित किया जा सकता है। अभी हमने ये देखा, ठीक है। तो इसमें तो हमने बोला है कि जैसे कि क्या कहा कि इस तरह से देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका है, भी हमने एलपीजी का एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस तरह से आपका गैस है,
समझिए, इस तरह से गैस है, समझे आप। जब क्या हुआ, इस पे ऊपर से क्या किया, कंप्रेस किया गया, दाब लगाया गया, प्रेशर लगाई गई ऊपर से इस तरह से। जब इसको प्रेशर लगाया गया तो इसमें क्या हुआ, किसके जो गैस के जो अणु थे, ये गैस है, तो इसको जब प्रेशर लगाई जाएगी तो इस तरह से और बनाते हैं। इसमें मान लीजिए प्रेशर लगाकर हमने यहां पर इसको कर दिया, तो इसके जो अणु होंगे वो काफी नजदीक नजदीक आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो ठंड और क्या हो सकता है, फिर उसके बाद इसको और कंप्रेस किया जाएगा। जब इसको और कंप्रेस किया जाएगा, मान लीजिए कि इसको और कंप्रेस करके यहां पर हमने ला दिया, तो यह जितना एरिया और ये पास पास में इसके अणु आ जाएंगे। जब इसके अणु और पास पास में आ जाएंगे तो यह किस में बदलेगा, लिक्विड में बदल जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कण इतना समीप आ जाएगा, आ जाता है कि गैस द्रवित हो जाता है। गैस कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है। समझे आप। देखिए, सारी चीजें लिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीजें बताई जाती है जो आपको समझ में आए। हर चीज यहां पर लिखा नहीं जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हम सारे हेडिंग वाइज हम उसको लिख देंगे, अपने भाषा में लिखेंगे। मतलब आपको समझ में आए कि ये नहीं, किताबी भाषा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लिखवा देंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाए इतना जो बोल रहे हैं वही चीज लिख भी देंगे। ठीक है, और क्या है, यह आपका जो आगे जो होगा वाष्पीकरण। अगला जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं वाष्पीकरण की, कुछ बातें हम इसको पढ़ लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे इस तरह से बर्तन था, इसमें हमने दाब लगाया, इस तरह से दाब लगाया, यहां पर आया, इसका इतना कंप्रेस किया कि इसके लिए इसके जो पार्टिकल थे पास पास में आ गए। जब इसके पार्टिकल पास पास में आए तो इसको और कंप्रेस किया गया, तो एक किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। यही क्रिया किसमें होती है, एलपीजी गैस जो सिलेंडर आता है घरों में, उसमें यही होता है, कंप्रेसिंग किया जाता है, यानी कि दाब लगाकर उसको गैस को लिक्विड में बदल दिया जाता है। जब इसमें से दाब जब हटेगा तो अपने आप गैस में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस ही था, उसको जबरी कहा गया कि तू ऐसा रह। ठीक है, तो चलिए यहां से करेंगे अगला हेडिंग में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद यह हेडिंग आपका लगभग लास्ट हेडिंग रहेगा। जो अगला हेडिंग है वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम बोलते हैं, देखिए वाष्पीकरण को हम क्या कर सकते हैं कि जब द्रव को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसकी जो आयतन धीरे धीरे कम होता है। इसका जो आयतन है वो धीरे धीरे कम होता है। इसको हम लिखवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना समझिए, नहीं तो जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, क्या, जैसे कि एक बर्तन लिए, ठीक है, मान लीजिए गर्मियों के दिनों में ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप बर्तन ले लीजिए, इसमें आप पानी ले लीजिए, जिसका एरिया ज्यादा रहेगा वो उसमें से ये वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो इसको धूप में रख दीजिए। ठीक, अच्छे से बनाते हैं इसको, इस बर्तन को क्या कहते हैं, धूप में रख देते हैं। जब हम इसको धूप में रख देंगे तो ये जो जल है वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। किसमें, वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। इसको अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं, समझे, यानी कि द्रव को गैस में परिवर्तन कर रहे हैं, वाष्पीकरण इसको हम बोलते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब द्रव को वायु में खुले छोड़ दिया जाता है उसका जो आयतन होता है धीरे धीरे घटने लगेगा। देखिए, इसको जब हम धूप में छोड़ेंगे या खुला छोड़ेंगे, जो समझिए
अगर आपको तुरंत अगर समझना है तो गर्मियों में आप देखे होंगे कि किसी बर्तन में से अगर धूप में है तो उसके जो कण हो, जो जल होगा, थोड़ा 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 कम हो जाता है, समझे आप। या फिर अगर जमीन पर गिर गया पानी तो वो क्या होगा, सूख जाएगा और वो वाष्प में भी परिवर्तन हो जाता है। इतना है, ठीक है। तो इसी क्रिया को ही क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्प। सतह पर कुछ द्रव वाष्प में परिवर्तन होता है, वायु में गैस के मिश्रण हो जाते हैं, अतः जल द्रव वाष्प में परिवर्तन होता है, उसे वाष्पित होना होना कहते हैं या फिर वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जो अगला है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। आपको जो भी दिक्कत समझ में आती है, एक वीडियो और बनेगी, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।